समादरणीय स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी, ज्योतिष पीठ पंडित जी, आचार्य शास्त्री जी, राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी, हमारे गुरु भ्रातागण, विद्वज्जन, सुधीजन, मातृशक्ति, जन्मदिन का उत्सव बड़े खतरे में है देश में, क्योंकि जन्मदिन के पूरे स्वरूप को ही बड़ी आक्रामकता के साथ बदला जा रहा है। जन्मदिन अब जन्मदिन रहा ही नहीं, अब बर्थडे हो गया है। और बर्थडे का मतलब है भारतीय तिथियों को पहले ही बुला दो। पहले अंग्रेज बन के अंग्रेजी तारीख याद करो और उस अंग्रेजी तारीख में बोलो कि हैप्पी बर्थडे, जा करके दुकान से कार्ड खरीद लो और फिर अंडे वाला केक खरीद लो और ला करके टेबल पे सजा करके जूता पहन करके काटो, मोमबत्ती जला के फिर बुझा दो और उसके बाद एक दूसरे के मुंह में डाल करके पहले उसको खिलाओ, फिर उसका जूठा खुद खाओ। ये स्वरूप पूरे देश में जन्मदिन का आज की तिथि में हो गया है। अब तो समस्या ये है कि भारत में भारतीयता की बात किसी कोने से नहीं हो सकती। जहां देखो वहीं माहौल कुछ अलग है। ऐसे समय में आप सब जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे समय में ही हम लोग परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का जन्मदिन धूमधाम से मनाते रहे। महाराज श्री भी नहीं बोलते थे। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जब आप सन्यासी हो गए, जब आपके माता पिता नहीं रहे, जब आपका घर नहीं रहा, जब आपका गोत्र नहीं रहा, तो फिर जन्मदिन कहां से आपके पास रह गया? जन्मदिन कैसे मना रहा है? एक सन्यासी जन्मदिन मनाए या मनाने के लिए छूट दे, उसमें सम्मिलित हो, ये कहां तक उचित? ये प्रश्न भी लोग उठाते हैं। लेकिन इन प्रश्नों के बीच जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आविर्भाव महोत्सव जन्मदिन हम लोग मनाते रहे और गुरु जी उसमें सम्मिलित होते रहे, तो इसका क्या मतलब था? हमने गुरु जी से पूछा, गुरु जी जब आप सन्यासी हो चुके हैं तो सन्यासी का जन्मदिन कैसे हो सकता है? क्योंकि गुरु जी के ही गुरु भाई अखंडानंद जी महाराज थे, उनका सन्यास दिवस मनाया जाता था, जन्म दिवस नहीं मनाया जाता था। और लोग इसी बात का उदाहरण लेकर के कहते थे कि अखंडानंद जी जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो सच्चे सन्यासी हैं। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी जन्मदिन मनवाते हैं, ये कैसे सन्यासी? ऐसी बात उठाई जाती। तो हमने इसीलिए परिप्रेक्ष्य था तो गुरु जी से ही पूछा कि गुरु जी ये प्रश्न है, समाधान की आपसे अपेक्षा है। तो गुरु जी ने बताया, गुरु जी ने कहा देखो बेटा, दो बातें। एक अभी हमने आपको बताया कि पूरे भारत में जन्मदिन का स्वरूप ही समाप्त है। उस स्वरूप को पुनः वापस लाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर भारत का धर्माचार्य इस बात के लिए आगे नहीं आया कि भारत में जन्म तिथि में उत्सव मनाया जाना चाहिए, जन्म नक्षत्र की प्रतीक्षा की जानी चाहिए, तो फिर भारत में भारतीयता वापस खोज पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब गुरु जी का जन्मदिन मनाया जाता था तो लोग पूछते थे किस तारीख को है, तो हम लोग कहते थे तारीख को नहीं है, भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया 30 अगस्त जब शंकराचार्य जी महाराज का जन्मदिन भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता था, तो जो भी समझदार व्यक्ति इस बात को सुनता था
वो सोचता था कि जब हमारे गुरु का जन्मदिन भारतीय तिथि में मनाया जाता है तो मेरा जन्मदिन अंग्रेजी तारीख में क्यों मनाया जाए, मेरा जन्मदिन भी भारतीय तिथि में मनाया जाए। तो लोकमानस में भारतीय तिथियों की प्रतिष्ठा हो सके, इसके लिए यह आवश्यक था कि कोई इसकी पहल करे, क्योंकि आज स्थिति यह है कि हम भारत के सनातन धर्मी, जिनकी संख्या 100 करोड़ से अधिक है, अपने भगवान का जन्मदिन भारतीय तिथि में मनाते हैं। रामनवमी मनाना हो, पंचांग देखना पड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाना हो, पंचांग देखना पड़ता है। शिवरात्रि मनाना हो, पंचांग देखना पड़ता है। होली दिवाली मनाना हो, पंचांग देखना पड़ता है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पर्व मनाना हो तो हमको ग्रेगरी का कैलेंडर देखना पड़ता है। ये उस देश में है जिस देश में अंग्रेजों के खिलाफ 90 वर्ष तक स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया और अंग्रेजों को यहां से भगाया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का मतलब क्या था कि अंग्रेज चले जाएं और अंग्रेजियत रह जाए। क्या इसीलिए स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया था? क्या इसीलिए एक सन्यासी ने गृह त्याग के पश्चात स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था? हमने अपने गुरुजी महाराज के श्रीमुख से ये सुना है, जो स्वतंत्रता संग्राम के विद्यमान सेनानी हैं, कि अगर हम जानते कि देश ऐसा हो जाएगा तो हम कभी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेते। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मन में यह पछतावा किस और हमको संकेत करता है? इसका मतलब है कि देश गलत दिशा में जा रहा है। तो जब गलत दिशा में देश जा रहा हो तो उसको सही दिशा में ले जाने के लिए किसी न किसी को आगे चलना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा, इसीलिए हम जब हमारा जन्मदिन कोई मनाता है तो हम मना नहीं करते, क्योंकि कम से कम भारतीय तिथियों की प्रतिष्ठा तो उसके मन में हो रही है, उसके मस्तिष्क में हो रही है। और फिर 2 दिन के बाद फिर हमको बुलाया गुरुजी। कहा, तुम वो पूछ रहे थे ना कि सन्यासी होकर के जन्मदिन क्यों, तो सुन लो। तो उन्होंने श्री विद्यार्णव तंत्र नाम का जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ मंगा करके अपने पास रखा था। उसके पन्ने खोल के हमको हाथ में दिया, कहा ये पढ़ो। तो हमने पढ़ करके सुनाया। उसमें लिखा था, गुरोस्तु जन्म दिवसे कुर्याद उत्सवमादरात् विशेष पूजाम योगिभ्यो भोजनम तत्पदार्चनम। इसका मतलब है कि जब गुरु का जन्मदिन आए तो आदर के साथ उत्सव करना चाहिए, विशेष पूजा करनी चाहिए, योगियों का भोजन, सन्यासियों का भोजन कराना चाहिए, उनके चरणों का अर्चन करना चाहिए। ये सब वहां पर बताया गया है, ये विधि है। तो गुरुजी ने ये दिखाया, कहा देखो ये जो शंकराचार्य जी का पीठ है, इस पीठ में जो सन्यासी विराजमान होता है वो सन्यासी भी होता है, और सन्यासी होने के साथ साथ श्री विद्या का सर्वोत्तम साधक भी होता है, श्री विद्या कुल में दीक्षित होता है, इसीलिए नाथांत उसका नाम होता है। और यहाँ पर यह परंपरा भी चलती है। इस परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त है गुरु का जन्मदिन मनाना। इसलिए हम जो करते हैं वो केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है, इसमें शास्त्र की आज्ञा भी सम्मिलित है। इस तरह से व्यवहारिक तर्क दे करके और शास्त्र दिखा करके गुरु जी ने हमारा समाधान किया। तो हम लोग को समाधान हुआ। वो परंपरा आज आगे बढ़ रही है। जब हम पूज्य स्वामी जी का, हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी जी का जन्मदिन मनाते हैं तो उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि लोग जन्मदिन कैसे मनाया जाए इस बारे में जागरूक बने। तो वो जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों को ख्याल आ रहा है। हम पूछते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा पहले शुरू में बुरा लग जाता है जब अंग्रेजी तारीख में जन्मदिन मनाने की बात हमसे कहते हैं आशीर्वाद दीजिए। तो हम बोलते हैं कि क्या है, कहते हैं जन्मदिन है। कहते हैं जन्मदिन है कि बर्थडे है, कहते हैं बर्थडे।
किस तारीख को है, तो अंग्रेजी की तारीख बताते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ अंग्रेज थी क्या, तो कहते हैं नहीं। तो हम पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बाप अंग्रेज हैं क्या, तुम अंग्रेज की औलाद हो, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो हम कहते हैं जब तुम माँ नहीं तुम्हारी अंग्रेज नहीं, बाप तुम्हारा अंग्रेज नहीं, तो फिर अंग्रेजी तारीख क्यों, तुम्हारे जन्मदिन में फिर अंग्रेजी की तारीख क्यों, जब हमारा अंग्रेजियत से कोई लेना देना नहीं। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा देश अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास हमारी तारीख है, हमारी तिथि है, जब हमारे पास हमारा नक्षत्र है, जब हमारे पास उसकी एक सुदृढ़ परंपरा है, तो सब कुछ होने के बाद हम उनकी अंग्रेजी तारीख लेकर के क्यों बैठे, तो लोगों को बात समझ में आती है। तो भारतीय जनमानस में भारतीय तिथियों की प्रतिष्ठा हो, ये इस जन्मदिन का उद्देश्य है। इसको ठीक से आप लोग समझ लीजिए। सवेरे हम श्री शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन, जो पूज्य स्वामी जी के द्वारा संचालित है, बहुत व्यवस्थित ढंग से संचालित है, इतना सुंदर अनुशासन, इतना सुंदर वहाँ के बच्चों का प्रदर्शन। हम सवेरे प्रार्थना में गए थे, बच्चों से मिलने का मन था, तो हमने देखा, हृदय प्रसन्न हो गया। वहाँ का स्वामी जी की ओर से जो संचालन करते हैं आनंद तिवारी अन्नू जी, अपने गले की माला निकाल के हमको पहनाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि रहा ही नहीं गया। इतनी सुंदर व्यवस्था वहां पर इन्होंने करके रखी। ऐसा सुंदर परिसर जहां पर है, 1100 से ज्यादा बच्चे वहां थे, और सब ने एक स्वर में हमसे कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी। हमने कहा थैंक यू, हमको आपकी अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी भी एक भाषा है, उसमें भी अच्छे साहित्य रचे गए हैं, उसमें भी अच्छे विचार प्रकट किए गए हैं। इसलिए भाषा के रूप में अंग्रेजी हमको स्वीकार है, लेकिन जब अंग्रेजियत लेके आती है तो हमको वो स्वीकार नहीं। हमको वो अंग्रेजी स्वीकार है जो अंग्रेजियत को अपने यहाँ रख करके आए, भारत में भारतीयता को ओढ़ करके, पहन करके बैठे हमारे साथ। हम उस अंग्रेजी को स्वीकार करेंगे जो अंग्रेजियत लेकर के आती है। उस अंग्रेजी से हम बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहते। हैप्पी बर्थडे आप अंग्रेजी में कहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैप्पी बर्थडे के नाम पे हमारी तिथि छोड़ करके आप अंग्रेजी कैलेंडर ला करके रख दीजिए और कहिए कि इसी के अनुसार हैप्पी बर्थडे मनाइए, ये हमको स्वीकार नहीं। तो ये एक प्रयोजन है, इसीलिए हम लोग आपके साथ बैठे हैं। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें आनंद ले रहे हैं। उद्देश्य इस तरह का है जो गुरु जी के द्वारा बताया गया है। अब मौन का समय हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी बात और कहेंगे। वो ये है कि अभी आप सब में से बहुत कुछ लोगों ने, पूज्य स्वामी जी ने, पूज्य आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने हमको ये कहा कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं। सच बात क्या है? सच बात यही है कि करते हैं सब गुरु जी, मेरा नाम हो रहा। हम लोगों की औकात क्या है, विसात क्या है कि हम कुछ कर सकें? गुरु जी के नाम पर जहां भी जाते हैं उनका चेला आया है, ऐसा कह करके लोग दौड़ पड़ते हैं। अगर हम अकेले अपने अस्तित्व पर जाते तो जो होता वो बात अलग होती। हमारा तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो गुरु जी के नाम को जानते हैं, उनका शिष्य है ये समझते हैं, बस वो लोग खड़े होते हैं। अभी गंगा जी के अभियान की चर्चा हुई, ये बात सही है। गुरु जी ने वो अभियान चलाया और गुरु जी ने स्वयं, अभी गुरु जी ने हमको चिट्ठी लिखी जब हम काशी में गए और काशी में जाकर के प्रकट शिवलिंग की पूजा के लिए आवाज उठाई, तो 108 घंटे हमको बिना अन्न जल के रहना पड़ा। हम तो बैठे थे, हम और बैठना चाहते थे, लेकिन यहाँ से गुरु जी का पत्र पूज्य स्वामी जी के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ और उसमें लिखा था कि नोपवास परो यति, नारद परिव्राजकोपनिषद का यह श्लोक लिखा था कि यति को उपवास नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। अब गुरु आदेश था, उसमें लिखा था आज्ञा पत्र,
तो आज्ञा तो माननी ही है। आज्ञा के सिवाय ये जो ब्रह्मचारी जी हैं सुबोधानंद जी महाराज, हम तो बहुत छोटे से आ गए, इन्होंने सब कुछ हमको सिखाया, इन्होंने पूजा लगाना सिखाया, इन्होंने गुरु जी की सेवा सिखाई, और सबसे बड़ी बात अनुशासन। अभी तो कम करते हैं, लेकिन पहले इनका कड़क अनुशासन रहता था। बस हमारी बात इतनी ही अच्छी रही कि और लोगों को अनुशासन पसंद नहीं आता। हमारे पास भी बच्चे हैं, हम जब अनुशासन करते हैं तो बहुत से बच्चे दिल मिलाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमारी बात यह रही कि हमको अनुशासन पसंद आता। जब ये हमारे ऊपर अनुशासन करते थे तो हमको मन पर प्रसन्नता होती थी, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन जरूरी है। मनमानापन तो फिर हमको पशुता की ओर लेके जाता है। तो ये अनुशासन करते थे। गुरु जी के पास आने के बाद इन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद स्वामी जी ने हमारे सिर पर हाथ रखा, भोजन से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, दवाई से लेकर के, जब जब हमको जो जरूरत पड़ी गुरु जी की तरफ से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वो हमको प्रदान किया। कभी हमको अभाव का मुंह नहीं देखना पड़ा। जैसी परिस्थिति में हम लोग थे, बहुत कठिन परिस्थिति में पड़ रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने कभी भी जब जो जरूरत पड़ी खुले हाथ से हमको मदद की, और कभी लगने ही नहीं दिया कि कोई समस्या भी कोई चीज होती है। क्या माता करेगी और क्या पिता करेगा, जो स्वामी जी ने हमारे लिए किया। महाराज जी ने दंड पहले पकड़ा दिया, ये बता रहे हैं, दंड पकड़ा देने से हम बड़े हो जाएंगे। अरे जो आपने हमारे साथ किया है, जिस तरह से हमको प्यार स्नेह दिया है, अपनी गोद में दुलार दिया है, वो कैसे समाप्त हो सकता है? किसी तकनीकी मामले से क्या वो 25, 30, 35, 40 वर्ष पुराना स्नेह प्रेम, वो अपनत्व, क्या वो एक तकनीकी मामले से खत्म हो सकता है? इसलिए हम तो लड़ जाएंगे अगर छोटे स्वामी जी की हमारी उपाधि को किसी ने भी डगमग करने की कोशिश की। छोटे स्वामी होना हमारा गर्व है हमारे ऊपर। ये देखिए, ये ब्रह्मचारी जी हैं, ये स्वामी जी हैं, ये हमारे गुरु भाई लोग हैं। हमारे ऊपर बहुत लोग हैं, हमारे ऊपर जितने लोग हैं उतने का बल हमको है, और अगर हम सबसे ऊपर हो जाएंगे तो किसका बल हमारे ऊपर रहेगा? आप बताओ। तो हम बलवान होना चाहेंगे, काम करने के लिए बलवान होना चाहेंगे, और बलवान होने के लिए सबका आशीर्वाद सिर पे होना चाहिए। आशीर्वाद पांव से नहीं जाता है, आशीर्वाद नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता, आशीर्वाद तो ऊपर से नीचे की ओर आता है। हो गया समय? देखिए, इसलिए समय सदा कम रहता है। कब कम रहता है जानते हो? जब समय का पालन करने लगो। अगर आप समय का पालन करने लगेंगे, देख लेंगे कि आपका दिन कब बीतता है पता ही नहीं चलेगा, और लगेगा कि अरे अभी तो सुबह थी, अभी तो शाम हो गई। तो इसलिए समय का पालन करिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारा समय नहीं कटता, और हम तो कहते हैं समय है कहाँ, तो समय बीत जाता है। हम यही कह रहे थे कि सब गुरु जी करते हैं और गुरु भाई लोग करते हैं। आपने गंगा की बात की, हम विस्तार से बता सकते थे, लेकिन गंगा जी का जो राष्ट्र नदी घोषित हुई या उनके लिए जो भी कार्य हुआ, वो हमने क्या किया? हम तो बैठे रहते थे। यहाँ पर साध्वी शारदांबा और साध्वी पूर्णांबा बैठी हैं। भारत के इतिहास में 55 दिन तक अन्न जल दोनों छोड़ करके किसी ने अगर उपवास किया है तो जिन्होंने किया। यहाँ पर प्रमोद माझी साहब बैठे हैं, आ जाइए ऊपर मंच। प्रमोद माझी जी। यहाँ पर हमारे सिंह साहब बैठे हैं, आ जाइए। ये अविरल गंगा तपस्वी लोग हैं, आ जाइए। इन्होंने अन्न जल का परित्याग करके, अपने जीवन का मोह छोड़ करके माता गंगा जी के लिए समर्पण किया है। ये जगत गुरु जी के असली शिष्य, असली भक्त हैं, असली उनके कार्यकर्ता हैं। और
गंगा जी के संदर्भ में जो कुछ हुआ है वो इन लोगों को, और इन्हीं जैसे और सानंद स्वामी जी, कृष्ण प्रियानंद जी या गंगा प्रेमी भिक्षु जी, इस तरह से और तपस्वी लोग थे, उनका पुण्य स्मरण हम प्रतिदिन करते हैं। इन लोगों के कारण ये हुआ। बैठ जाओ। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हो रहा है, अब देखिए जगत गुरुकुलम बन रहा। अब जगत गुरुकुलम के लिए हम लोग संकल्प कर रहे हैं कि बहुत सुंदर व्यवस्था करनी है, ताकि ये दिखाना है, क्योंकि पिछले जन्मदिन में जब विवेक तनखा जी आए थे तो विवेक तनखा जी ने कहा कि हम इस विद्यालय से कलेक्टर, कमिश्नर और मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। तो हमने कहा बहुत स्वागत है इस बात का कि इस विद्यालय से कलेक्टर, कमिश्नर और मिनिस्टर निकले, लेकिन चाणक्य क्यों नहीं, लेकिन चंद्रगुप्त क्यों नहीं, लेकिन अशोक क्यों नहीं, शंकराचार्य क्यों नहीं? ये भी तो निकलने चाहिए। और इनको निकालने का कोई विद्यालय इस समय देश में चल ही नहीं रहा है। इसलिए ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है जहां से आर्यभट्ट निकले, जहां से इसी तरह के विद्वान निकले। तो उसके लिए जगत गुरुकुलम आरंभ किया गया है। माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, अचला सप्तमी को, इसी परम हंसी गंगा आश्रम के मणिद्वीप से परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने यथा पूर्व संकल्पित, स्वास्थ्य खराब होते हुए भी उन्होंने एक बच्चे से इस गुरुकुल को शुरू कर दिया, और उनका चलाया हुआ पहले का ही गुरुकुल यहाँ पर विद्यमान है। उसी में पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज, सुबोधानंद जी, ज्ञाना देवी जी, शास्त्री जी, छोटे शास्त्री जी, बड़े शास्त्री जी, और सब लोग मिलकर के इसको संचालित कर रहे हैं। उसमें भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ऐसे जाते हैं, आनंद लेते हैं, देखते हैं। करने वाले यही लोग हैं, और ये लोग कैसे कर रहे हैं पता नहीं, ये गुरु जी की ही शक्ति है। इसलिए हम फिर वही कहना चाहेंगे कि करते हैं सब गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु जी की अमोघ शक्तियां हैं। उन अमोघ शक्तियों में से कुछ भी, थोड़ी सी भी अगर शक्ति हम लोग ले लें तो हम लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। जिस उद्देश्य से जगत गुरु जी ने जेल में 9 महीने, बनारस में 6 महीने, नरसिंहपुर में बिताए स्वतंत्रता आंदोलन में, उस उद्देश्य को अगर हम सब ने मिलकर के पूरा नहीं किया तो हम गुरु जी के शिष्य कहलाने के लिए गौरव तो नहीं रखेंगे, बाकी तो कहलाएंगे कोई बात नहीं। गौरव से अगर हम कहेंगे तो तभी कह सकेंगे जब उनके सपनों को, उद्देश्यों को पूरा करें। 7 बजे सूर्यास्त आज का है, 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट में जयकारा लगा करके और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु जी का ही आशीर्वाद देते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। कुछ लोग आज बोलना चाहते थे, कुछ लोग भजन, हमारे नारायण झारिया जी, कुशला दुबे जी, हमारे गोठिया जी, और ये शाम्भवी नेमा जी, और कई लोग, ये लोग अभी बाकी ही रह गए। लेकिन हम लोग मर्यादा है, यहीं पर आज विराम करके गीता जी की आरती करके चलेंगे, क्योंकि आज आरती मात्र से समझ लेंगे कि गीता जी का पाठ हुआ। तो कल 3:30 बजे से जो हमारा वाला समय है, उसमें जो लोग चाहेंगे आज वाले की पूर्ति, उनको मौका मिल जाएगा। हर हर महादेव।